बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाखिर पाकिस्तान में अब वो कुछ होने जा रहा है जिसके बारे में खदशात का इजहार किया जा रहा था, और ऐसा वाक़या इस वक्त रोनुमा हुआ है जो पाकिस्तान भर में भूचाल पैदा करने जा रहा है। इस बार इमरान खान खुद टारगेट पर आ चुके हैं। इमरान खान के कंटेनर पर जो अंधाधुंध फायरिंग करके इमरान खान को कत्ल करवाने की कोशिश की गई, ये भयानक खेल अब पाकिस्तान भर को झंझोड़ने जा रहा है। इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद इस वक्त लॉन्ग मार्च खूनी इनकलाब में कन्वर्ट होने जा रहा है। इमरान खान पर कातलाना हमले की खबर आते ही पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया एक्टिव हो चुका है। दुनिया भर के अखबारात और मीडिया चैनल्स इस वक्त इमरान खान पर कातलाना हमले की खबर चला रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख का ये इतना बड़ा और भयानक वाकया साबित होने जा रहा है, जिसके बाद इम्पोर्टेड हुकूमत को श्रीलंका वाले हालात से अब कोई नहीं बचा सकता। ताज़ा तरीन इतला के मुताबिक इमरान खान को ऑटोमेटिक वेपन से निशाना बनाने की पूरी कोशिश की गई, और कहानी ये सुनवाई जा रही है कि AK-47 से निशाना बनाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान को कातलाना हमले में किसने निशाना बनाया? पंजाब की सरजमीन पर इमरान खान को निशाना बनाने की क्यों कोशिश की जा रही है? असल कातिलों को कौन छुपा रहा है? और अचानक से एक शख्स को मीडिया पर लाकर उसे कातिल के रूप में दिखाने की क्यों कोशिश हो रही है? और वो कौन से इंकशाफात थे जो इमरान खान वजीराबाद में करने जा रहे थे, जिससे पहले इन्हें निशाना बनाने की कोशिश की गई? नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। इनके साथ सेनेटर फैसल जावेद भी शदीद जख्मी हुए हैं। कई रहनुमा इस वक्त जख्मी हालत में अस्पताल में मौजूद हैं। इमरान खान की दोनों टांगों पर गोलियां लगने की इतला है। इमरान खान ने कंटेनर से बाहर निकलकर लॉन्ग मार्च के शुरका के सामने जिस तरह विक्ट्री का निशान बनाया, उसने शुरका का दिल जीत लिया है। इमरान खान का अस्पताल से बयान आया है कि अल्लाह ने मुझे एक और जिंदगी दी है ताकि मैं इस माफिया को सीधा कर सकूं। नाज़रीन करम, इमरान खान पर कातलाना हमले से एक दिन पहले इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो कचहरी चौक वजीराबाद में अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं। यानी इमरान खान लॉन्ग मार्च में ऐसे इंकशाफात करने लगे थे जिससे मुल्क की सियासत में भूचाल पैदा होने जा रहा था। इससे पहले इमरान खान की वो वाली तकरीर भी वायरल हो रही थी जिसमें वो अरशद शरीफ की तरह पूछते पाए गए कि वो कौन था जिसने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया, वो कौन है जो करप्ट लोगों का एहतसाब नहीं करना चाहता, वो कौन है जो मुल्क को गुलामी में धकेलना चाहता है, और वो कौन है जो मुल्क में इलेक्शन से रोक रहा है, और वो कौन था जिसको मुझे हटाने का बोला गया। यानी साइफर की जानिब इमरान खान ने इशारा करते हुए कहा था कि इस साइफर में किसको पैगाम दिया जा रहा था कि इमरान खान को हटाओ। वो कौन था जो अरशद शरीफ का मुंह बंद करना चाहता था, वो कौन था जिसने आजम सवाती को बरहना करके मारा, और वो कौन है जो सहाफियों को धमकियां दे रहा है और सहाफियों का मुंह बंद करना चाहता है। और इस तरह के बहुत से ऐसे सख्त तरीन सवालात इमरान खान ने गुज़िश्ता दिन कर डाले थे, जिस पर माहिरीन ने खदशा जाहिर किया था कि कहीं इमरान खान को निशाना ना बना दिया जाए, क्योंकि इमरान खान उस दिन बहुत कुछ कह गए थे जो इमरान खान कभी भी अपनी जबान पर नहीं लाते थे। इस तकरीर के बाद इमरान खान ने ऐलान किया था कि वो अगले दिन कचहरी चौक वजीराबाद में अहम इंकशाफात करने जा रहे हैं। वो कौन से इंकशाफात थे जिससे पहले इमरान खान का मुंह बंद करवाने की कोशिश की गई? क्या इमरान खान उन शख्सियात का नाम लेने जा रहे थे जिनके हवाले से उन्होंने वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी? और इमरान खान एक दिन पहले ये क्यों कहते पाए गए कि मैं अरशद शरीफ की तरह जान देना पसंद करूंगा, मुझे अरशद शरीफ जैसी मौत पसंद है, लेकिन मैं किसी सूरत इनकी गुलामी कबूल नहीं करूंगा? यानी इमरान खान को क्रेडिबल इंफॉर्मेशन थी कि उनको अब निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। और इमरान खान जो अहम इंकशाफात करने जा रहे थे, उससे पहले ही इमरान खान पर कातलाना हमला करवा दिया गया। और इस कातलाना हमले में इमरान खान मौजूदा तौर पर बाल बाल बचे हैं, क्योंकि चंद इंच के फासले से गोलियां इमरान खान के पास से गुजरी हैं और कुछ गोलियां इमरान खान की टांग पर लगी हैं। जिस शख्स ने ऐन मौके पर फायरिंग करने वाले को दबोचने की कोशिश की और जिसे हीरो समझा जा रहा है, वो एक PTI का एक कारकुन है, जिसने बयान दिया था कि जैसे ही कातिल ने फायर किया तो उन्होंने इसकी पिस्टल को फौरन ही नीचे कर दिया। तब तक वो फायर खोल चुका था और एक साथ कई गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी। अगर ये शख्स बर वक्त उस कातिल को ना दबोचता तो ये गोलियां सीधा इमरान खान को लग जानी थी। यानी इमरान खान ही असल टारगेट और हदफ थे, लेकिन निशाना खता होने की वजह से आसपास के लोगों को गोलियां लग गईं। नाज़रीन कराम, दूसरी इतला ये आ रही है कि एक से जायद कातिल वहां मौजूद थे और उन्होंने बराह रास्त इमरान खान की टांग पर फायर करके उन्हें ये मैसेज दिया कि अगर उन्होंने अपनी जुबान बंद न की तो अगली बार इनका काम तमाम कर दिया जाएगा। जबकि कई जराए ने तस्दीक की है कि इसमें ऑटोमेटिक वेपन इस्तेमाल किया गया है और पहला फायर जहां से आया था
और जिसके बारे में रिपोर्टिंग की जा रही है ये सब मामले को डाइवर्ट करने की कोशिश थी। और असल बात यह है कि ये फायर कई लोगों की जानिब से बैक वक्त किया गया था और जिस शख्स को मीडिया पर लाकर दिखाया जा रहा है कि इसने इमरान खान को निशाना बनाया, इसके पीछे असल किरदारों को भी छुपाया जा रहा है। यानी ये कैसे हो सकता है कि इमरान खान पर हमला करने वाले को फौरन ही गिरफ्तार कर लिया जाए और बगैर किसी तफ्तीश के और कानूनी चाराजोई के इसे मीडिया के सामने पेश कर दिया जाए। हालांकि इमरान खान जैसी आलमी शख्सियत पर फायरिंग करना ये इंतहाई हाई प्रोफाइल केस होते हैं जिनमें ड्यू प्रोसीजर को जरूर फॉलो किया जाता है, लेकिन सब ने देखा कि किस तरह मिनटों सेकंडों में उस शख्स को लाकर खड़ा कर दिया गया और मीडिया पर उसके जरिए ये बयान दिलवाया गया कि इस कातिल के पीछे कोई और नहीं है बल्कि ये इस कातिल की खुद अपनी कार्रवाई है। यानी इस पूरी कहानी से ये साफ नजर आ रहा है कि इमरान खान को निशाना बनाने से लेकर कातिल को मीडिया पर लाने तक ये सारी चीजें प्लांटेड थी और मंसूबाबंदी के तहत कातिलों को छुपाया जा रहा है, क्योंकि ये बात कई जराए से मौसूल हो रही है कि असलियत को छुपाने के लिए एक शख्स पर मलबा डाला जा रहा है। और जिस तरह अरशद शरीफ के केस का रुख पूरी तरह मोड़ने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला भी दबाने की कोशिश हो रही है। वाज़ेह है कि इमरान खान पर कातिलाना हमले से एक दिन पहले मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयान दिया था कि इमरान खान का वक्त खत्म हो चुका है और राना सनाउल्लाह ने कहा था कि इमरान खान को मच जेल के मिर्ची वार्ड में रखूंगा। यानी इमरान खान को पहले ही काफी धमकियां मिल रही थी और इन हमलों का सुराग लगाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, जबकि इमरान खान ने भी अब 3 लोगों के नाम दे दिए हैं जिन पर इमरान खान ने FIR दर्ज करने का ऐलान किया है और शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह इन दोनों से फौरी तौर पर इस्तीफा लेने का मुतालबा किया है। यानी अब ये मामला मजीद खिंचने जा रहा है। नाज़रीन करम, असल बात यह है कि फैसल वावड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हाल ही में लॉन्ग मार्च में लाशें गिराने की बात की थी, वहाँ से सारी कड़ियाँ जुड़ती हैं कि आखिर फैसल वावड़ा ने किसके कहने पर ये लाशें गिराने वाली बात की। ये सबको मालूम है कि फैसल वावड़ा को मुसलसल मीडिया चैनल्स पर इंटरव्यू के लिए बुला बुला कर ये कहलवाया जा रहा है कि लॉन्ग मार्च में खून रेजी होने जा रही है और किसी अहम शख्सियत को इसमें टारगेट किया जाएगा। ये सारे अल्फाज फैसल वावड़ा के जरिए आखिर कौन कहलवा रहा था? अगर फैसल वावड़ा को पकड़ कर तफ्तीश कर लिया जाए तो सारी कहानी खुल सकती है और ये मामला भी हल हो सकता है कि अरशद शरीफ से लेकर इमरान खान पर कातिलाना हमले तक ये सारी मंसूबाबंदियां और इसकी कड़ियां कहां से मिलती हैं। जबकि ये भी इतला रही है कि फैसल वावड़ा और नून लीग के जावेद लतीफ को मुल्क से बाहर भगाने की तैयारी हो रही है और आपको पहले ही बता दिया गया था कि इस वक्त हवाई अड्डे हाई अलर्ट हैं, कोई भी किसी भी वक्त मुल्क से भाग सकता है। नाज़रीन करम, बादी नजर में ये नजर आ रहा है कि इमरान खान को इस वक्त पंजाब की सरजमीन पर निशाना बनाने की कोशिश हो रही है ताकि इम्पोर्टेड और इनके हैंडलर्स का नाम ना आए, क्योंकि अगर इमरान खान पर इस्लामाबाद की सरजमीन पर हमला होता है तो सारा मलबा इम्पोर्टेड पर गिरेगा। इसीलिए पूरी कोशिश हो रही है कि इमरान खान को पंजाब की सरजमीन से निकलने से पहले ही निशाना बनाया जाए और सारा मलबा पंजाब हुकूमत पर डाला जाए। इसीलिए वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की जिम्मेदारी बनती है कि वो ये पता लगाएं कि पंजाब पुलिस के अंदर कौन कौन सी काली भेड़ें हैं और क्या उन्हें इस्तेमाल करके इमरान खान को पंजाब की सरजमीन पर निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान की सख्त सिक्योरिटी के बावजूद वो कौन है जो सिक्योरिटी निजाम को ब्रीच करते हुए अंदर दाखिल हुआ? क्या कोई अंदर के लोग मुलविस थे? इन सब पहलुओं पर फौरी तफ्तीश करना जरूरी है। वाज़ेह है कि परवेज इलाही कभी नहीं चाहेंगे कि इनके होते हुए इमरान खान पर कोई आँच आए, क्योंकि इससे पहले परवेज मुशर्रफ के दौर में जब परवेज इलाही चीफ मिनिस्टर थे तो उन दिनों चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की क़यादत में वकला का लॉन्ग मार्च पंजाब से गुजर रहा था और परवेज इलाही के पास ये इन्फॉर्मेशन थी कि कुछ स्नाइपर ताक में बैठे हैं कि किसी तरह इफ्तिखार चौधरी को निशाना बनाया जाए, जिस पर परवेज इलाही ने मुशर्रफ को कहा था कि इनके होते हुए वो किसी सूरत वकला पर हमले की इजाज़त नहीं देंगे। अब जो इमरान खान पर कातिलाना हमला हुआ है वो पंजाब की सरजमीन में हुआ है, जहाँ बज़ाहिर तो इमरान खान की हुकूमत है लेकिन असल ताकत किसी और के पास है। इसीलिए परवेज इलाही की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो फौरी तौर पर इसकी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाएं ताकि इस मामले की गुत्थी सुलझ सके, क्योंकि ये जो वाकया हुआ है ये मामला अब दबने वाला नहीं है। ये लॉन्ग मार्च को खूनी इनकलाब में कन्वर्ट करने जा रहा है। जिन लोगों ने इमरान खान को निशाना बनाने की कोशिश की है उन्हें ये शायद पता नहीं कि उन्होंने इस गले सड़े और बोसीदा निज़ाम की कब्र पर आखिरी कील ठोक दी है और अवाम किसी भी वक्त अपने हाथ में मामलात ले सकती है। अगर इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही श्रीलंका वाले हालात डेवलप हो जाते हैं तो ये मामला सबके हाथ से निकल सकता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदुनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।